My friends, are you ready to receive God's voice? मेरे प्रिय मित्रों, क्या आप परमेश्वर की आवाज को पाने के लिए तैयार हैं? It's such a pleasure to listen to Him. उसको सुनना क्या ही आनंद की बात है। Job 37:5 says, अय्यूब 37:5 कहता है, God's voice thunders. ईश्वर की आवाज तो गर्जन है He does great things beyond our understanding. और वो हमारी समझ से बढ़कर बड़े बड़े काम करता है। Hallelujah. हालेलुया। Even today, God's voice would have thundered in your heart. आज भी शायद परमेश्वर की आवाज आपके हृदय में गर्जी होगी। You would have received a prophetic word for you आपने अपने लिए एक भविष्यवाणी का वचन पाया होगा that God has planned to do something in your life. कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ करने की योजना बनाई है, Or you are about to receive a prophetic guidance from God. या आप परमेश्वर से एक भविष्यवक्ताई अगुवाई को प्राप्त करने जा रहे हैं। As this verse says, God's voice will thunder in your heart. जैसा ये वचन कहता है, परमेश्वर की वाणी आपके हृदय में गर्जन के रूप में गूंजेगी And prophetically, He will show you great things beyond your understanding. और भविष्यवक्ताई रूप से वो आपको आपकी समझ से बड़ी बातें दिखाएगा। Receive it इसे स्वीकार करें and enter into it. और आप उसमें प्रवेश करें। When my dad prayed over me in my grandfather's death, जब मेरे दादा की मृत्यु के समय मेरे पिताजी ने मेरे लिए मेरे ऊपर प्रार्थना की थी, right in the funeral service, उनके गाड़ी जाने की सभा में he said, the grace that is upon Dr. D.G.S. Dinakaran, let us all pray that it fills my son. उस समय उन्होंने कहा कि आइए हम सब प्रार्थना करें कि जो अनुग्रह डीजीएस दिनाकरण के ऊपर था वो मेरे बेटे के ऊपर आए। I was wondering what am I going to do like this great man has done. और मैं सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या करने वाला हूँ जैसे इस महान व्यक्ति ने किए हैं। But amazingly, God has been using me step by step. लेकिन अद्भुत तरीके से परमेश्वर मुझे कदम ब कदम इस्तेमाल करते रहे हैं। And today people come and say, Sam, when you sing and when you speak, it is like listening to grandpa. और आज लोग आकर के मुझसे कहते हैं कि सैम, जब तुम प्रार्थना करते हो गाते हो तो ऐसा लगता है हम आपके दादा को सुन रहे हैं। We feel the same presence of God. हम परमेश्वर की उसी उपस्थिति को महसूस करते हैं। What a great word it is. ये कितनी बड़ी बात कही जाती है। These are things beyond my understanding. और ये सारी चीजें मेरी समझ से बाहर की बातें हैं। Little Samuel in the Bible, when God's voice thundered to him. जब बाइबल में छोटे शमूएल के कानों में परमेश्वर की आवाज गूंजी थी, Samuel responded, Speak, Lord. तो शमूएल ने ये कहा, प्रभु आप बोलिए। And God showed him great things that he's about to do in Israel, the whole nation itself. और तब परमेश्वर ने उसे पूरे इस्राएल देश में जो महान कार्य वो करने वाला था दिखाया। And God led Samuel as a prophet to accomplish all these things. और एक भविष्यवक्ता के रूप में परमेश्वर ने शमूएल की अगुवाई की कि उन सारी चीजों को वो पूरा करे। His prophetic word might have come to you or it is coming to you now. अब उसका भविष्यवक्ता वचन या तो आपके पास पहुंचा या अभी आ रहा है। Get ready to receive it, my friend. मेरे मित्रों, उसे पाने के लिए आप तैयार हो जाएं। Treasure it in your heart. उसे अपने हृदय में आप छुपा कर रख लें। Thank God for it. उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें And walk in it. और उसमें चलता जाए। Then that grace will operate in you. तब वो अनुग्रह जो है आपके अंदर सक्रिय होगा। Along with that word, God's grace will come to और you. उस वचन के साथ परमेश्वर का अनुग्रह आपके पास आएगा। More than our efforts, God's grace will make us accomplish according to that prophetic word. और हमारे प्रयत्न से बढ़ करके उस भविष्यवक्ता वचन के कारण हम सफलता को पाएंगे। Amen. आमीन। Let's receive this grace right now. आइए इसी समय उस अनुग्रह को पाएं। Lord, we treasure your prophetic voice. प्रभु जी, हम आपके भविष्यवक्ता वचन को अपने हृदय में रखते हैं। Let it thunder within our heart, Lord. होने दे वो हमारे हृदय के अंदर में गरजने लगे प्रभु। We are ready to receive it, Lord. हम उसे पाने के लिए स्वीकारने के लिए तैयार हैं। And we treasure all the words that you've already spoken to और us. आपने हमसे जो पहले कहा है उन सबको हम स्वीकारते We हैं। believe it. हम उस पर विश्वास करते हैं Lord, we are moving boldly according to that word. और उस वचन के अनुसार हम साहस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। Lord, give us strength. प्रभु जी, आप हमें बल दीजिए।
Give us your grace, Lord. प्रभु हमें अपना अनुग्रह दीजिए Give us your wisdom to accomplish that word. और उस वचन को प्राप्त करने के लिए बुद्धि दें। God's mighty power is coming परमेश्वर की महान सामर्थ आ रही है as you are honoring and trusting that prophetic word. जब आप उस भविष्यवक्ता वचन का आदर करके भरोसा कर रहे हैं। His power will lead you to fulfill that word. उसकी सामर्थ उस वचन को आपके लिए निश्चय ही पूरा करेगा। He will make you a great blessing. निश्चय ही वो आपको एक महान आशीष बनाएगा। You will see great things beyond your understanding. आप अपनी समझ से बढ़ करके महान बातों को देखेंगे। Use them powerfully as your children, Lord. प्रभु जी अपनी संतान के रूप में उन्हें सामर्थ के साथ काम में लाएं। Thank you, Master. धन्यवाद स्वामी। In Jesus' name, यीशु के नाम में amen. आमीन। My friends, God's voice is thundering in your heart. मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की आवाज आपके हृदयों में इस समय गरज रही है। Receive these prophetic words. इन भविष्यवक्ताई वचनों को स्वीकारें Be led by it to do great things for God. और परमेश्वर के लिए महान कार्य करने के लिए अगुवाई में बढ़ें।